सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, तो ये चैनल जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे पेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। इससे अपनी तैयारी को आप और बूस्ट कीजिए। इसी के साथ आज हम लोग आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जो कि टेस्ट बेस्ड होगा MCQ ऑन द एज ऑफ रेनेसा। उसके बाद The English Renaissance is generally believed to have begun around which period? English Renaissance generally किस पीरियड में शुरू हुआ था? आंसर इज 1430 to 1500। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि रेनेसा जो शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 1430 to 1500। ठीक है, ओके। रेनेसा कब से शुरू होता है? 1430 to 1500। रेनेसा का सही आंसर, रेनेसा शुरू होता है 1430 to 1500। मेरी वीडियो देखने से आपको और अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द अर्ली फेज of the Renaissance in England is traced to the year 1400 to 1500, marked by humanism and revival of classical learning। तो ये 1430 से लेकर के 1500 तक इन द एज ऑफ रेनेसां स्टार्ट होता है, जिसमें कि ह्यूमनिज्म होता है, मतलब ह्यूमन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, और रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, फिर से क्लासिकल लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which major event helped bring classical text into Western Europe and indirectly support the Renaissance? कौन सा मेजर ऐसा इवेंट हुआ था जिसने हेल्प किया था ब्रिंग क्लासिकल टेक्स्ट इनटू वेस्टर्न यूरोप, जिसकी वजह से क्लासिकल टेक्स्ट वापस से वेस्टर्न यूरोप में आ गया और डायरेक्टली सपोर्ट किया रेनेसा को? ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। 1453 आंसर नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द अर्ली रेनेसां वाज। जो अर्ली रेनेसां का सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था वो किस चीज पे आधारित था? ऑप्शन है आपके सामने, मिस्टिसिज्म, स्कॉलरसिज्म, रोमांटिसिज्म और ह्यूमनिज्म। एज यू पीपल नो कि जितना भी रेनेसां हुआ वो सब ह्यूमनिज्म को लेकर के था, तो सही आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमनिज्म। आइए आंसर को देखते हैं। रेनेसां ह्यूमनिज्म एम्फसाइज्ड ह्यूमन एबिलिटी। रेनेसां में ह्यूमनिज्म जो था वो एम्फसाइज कर रहा था ह्यूमन की एबिलिटी के ऊपर, क्लासिकल लर्निंग के ऊपर एंड क्रिटिकल इंक्वायरी के ऊपर। ठीक है, चलिए। विच इन्वेंशन, कौन सा इन्वेंशन था जिसने सिग्निफिकेंट तरीके से एक्सेलरेट कर दिया, तेज कर दिया स्प्रेड ऑफ रेनेसां आइडियाज इन इंग्लैंड, जिसकी वजह से रेनेसां का आइडिया पूरे इंग्लैंड में फैल गया? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिंटिंग प्रेस और कॉम्पास। तो इसमें तो आपको सेकंड थॉट आना भी नहीं चाहिए, फटाफट टिक होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से रेनेसां सभी जगह पे पूरे तरीके से फैल गया था। द प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय कैक्सटन इन 1476। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का कि प्रिंटिंग प्रेस कब इंट्रोड्यूस हुआ और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंट्रोड्यूस किया गया कैक्सटन के द्वारा। और कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1476 में इंट्रोड्यूस हुआ। मेड बुक चीपर, जिससे कि बुक सस्ती हो गई और लर्निंग वाइड स्प्रेड हो गया। थॉमस मार्लो इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी ट्रेडिशन। थॉमस मार्लो जो थे वो किस लिटरेरी ट्रेडिशन से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज पैस्टोरल रोमांस, क्लासिकल एपिक, मोरालिटी प्लेस और आर्थरियन लीजेंड। तो आंसर हो जाएगा आर्थरियन लीजेंड। क्या हो जाएगा? आर्थरियन लीजेंड। मार्लो रिवाइव्ड मिडिएवल स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, क्योंकि मार्लो ने किंग आर्थर की मिडिएवल स्टोरी को फिर से रिवाइव किया था, फिर से पुनर्जागरण किया था, एंड द नाइट ऑफ द राउंड टेबल्स, और नाइट ऑफ द राउंड टेबल्स का भी स्टोरी को रिवाइव किया था। ठीक है। द अर्ली रेनेसां इन इंग्लैंड वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवाइवल ऑफ। जो अर्ली रेनेसां हुआ इंग्लैंड में वो किससे इन्फ्लुएंस होकर रिवाइव हुआ था? गॉथिक आर्किटेक्चर, ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, नॉर्स मैथोलॉजी और कैल्टिक फॉल्कलोर। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कि हमारा ग्रीक एंड रोमन क्लासिक फिर से रिवाइव हुआ था। क्या हुआ था? सो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। द अर्ली रेनेसां इन इंग्लैंड वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवाइवल ऑफ। अर्ली रेनेसां जो था इंग्लैंड का वो किसके इन्फ्लुएंस से रिवाइवल हुआ था? तो ऑब्वियस बात है ग्रीक एंड रोमन क्लासिक से। तो रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ द क्लासिक एंटीक्वीज लिटरेचर, आर्ट एंड फिलोसफी। Which movement
क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च ड्यूरिंग दिस पीरियड? किसने अथॉरिटी ऑफ चर्च पे क्वेश्चन किया था रेनेसां के टाइम पे? प्यूरिटैनिज्म ने, रोमांटिसिज्म ने, रियलिज्म ने और लोरार्डी ने? Which movement questioned the authority of church during this period? Obvious सी बात है, प्यूरिटैनिज्म ने तो ही किया था, ठीक है? Which genre remained popular among common people during the early Renaissance? कौन सा जेनर जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था अर्ली रेनेसां के टाइम पर? ऑब्वियसली बैलेड्स, इसको बैले भी बोलते हैं और बैलेट्स भी बोलते हैं, तो ये बैलेट्स आंसर सही हो जाएगा. Which genre remained popular among common people during the early Renaissance is ballad. Ballads such as Robin Hood cycle flourished among the masses. What turn generally characterize early Renaissance thinking? अर्ली रेनेसां की किस टाइप की टोन थी? पैसिमिस्टिक टोन थी, फैटलिस्ट टोन थी, डिप्रेसिंग टोन थी, या फिर ऑप्टिमिस्टिक एंड ह्यूमन सेंटर्ड थी? तो ऑब्वियसली जो रेनेसां का थॉट ही है वही ऑप्टिमिस्टिक है, वही ह्यूमन सेंटर्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक एंड ह्यूमन सेंटर्ड. रेनेसां थॉट सेलिब्रेट्स ह्यूमन पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड वर्ल्डली ब्यूटी. रेनेसां जो है वो सेलिब्रेट करता है ह्यूमन के पोटेंशियल को, मतलब वैल्यू करता है ह्यूमन के पोटेंशियल को, और क्रिएटिविटी, ह्यूमन कितना क्रिएटिविटी है, एंड वर्ल्डली ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है. विच इज कंसिडर्ड द अर्ली इंग्लिश ह्यूमनिस्ट? हु इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इंग्लिश ह्यूमनिस्ट? हु इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इंग्लिश ह्यूमनिस्ट? The answer is Thomas More. Thomas More. Why he is known as? Let's know the explanation. Thomas More embodied humanistic ideals before the Elizabethan age. क्योंकि थॉमस मोर ने ही जो ह्यूमनिस्टिक आइडिया है वो एलिजाबेथ के एज तक लेके गए थे, ठीक है? Which historical event helped create conditions of the English Renaissance by ending prolonged conflict? कौन से हिस्टोरिकल इवेंट में हेल्प क्रिएट कंडीशन, जिसकी कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिससे इंग्लिश रेनेसां हुआ और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छोड़कर गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, 100 ईयर ऑफ वॉर्स ही तो हुआ था. 100 ईयर ऑफ वॉर्स, यही कारण है रेनेसां का. लोगों को पीस चाहिए था, शांति चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए था. Which language began to gain prestige during 1430 to 1500 due to printing and translation? प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन की वजह से कौन सा लैंग्वेज ने प्रेस्टीज, आत्मसम्मान गेन करना शुरू कर दिया था? तो वो है इंग्लिश. तो कैक्सटन प्रिंटिंग हेल्प स्टैंडर्डाइज एंड एलिवेट इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज. अर्ली रेनेसां स्कॉलर्स वेर मेनली इंटरेस्टेड इन, जो अर्ली रेनेसां के स्कॉलर्स थे वो मेनली किस चीज में इंटरेस्टेड थे? सुपरनैचुरल एलिमेंट, मिस्टिकल विजन्स, हीरोइक एपिक, फिलोसफी एंड क्लासिकल टेक्स्ट. तो आंसर हो जाएगा फिलोसफिकल एंड क्लासिकल टेक्स्ट, क्योंकि रिवाइवल हुआ था ना ग्रीक एंड क्लासिकल टेक्स्ट का. तो ह्यूमनिस्ट स्टडीड ग्रामर, rhetoric, history and classical languages. Which characteristics does not belong to the Renaissance spirit? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रेनेसां का नहीं है? क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर. सो हर चीज को सेलिब्रेट करते थे, बस रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर वो नहीं करते थे. नॉट बिलोंग टू मतलब रिजेक्ट नहीं करते थे, उनको सब कुछ चाहिए था. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है. दिस इज प्रिया कुमारी फ्रॉम स्टार नोट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइनिंग ऑफ.